नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर मिर्जापुर से, जहां जिले के अरोरा थाना क्षेत्र के कुदारन गांव में 2 दिन पहले हुए भीषण सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झंझोर दिया। वाराणसी शक्तिनगर मार्ग पर तेज रफ्तार से जा रहे एक ट्रक का टायर फटने के बाद वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने एक घर में जा घुसा। हादसा इतना भयावह था कि घर के अंदर सो रहे 5 लोगों में से 3 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का वाराणसी ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है। हादसे के 2 दिन बाद मड़िहान के विधायक रमाशंकर सिंह पटेल पीड़ित परिवार के घर पहुंचे। उन्होंने शोक संतप्त परिजनों को सांत्वना दी और अपनी ओर से आर्थिक सहायता भी प्रदान की। विधायक ने कहा कि वह मुख्यमंत्री से मिलकर पीड़ित परिवार को हर संभव सरकारी सहायता दिलाने का प्रयास करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उन्होंने घायलों के बेहतर इलाज का भरोसा देते हुए कहा कि उपचार में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारियों और चिकित्सकों को आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे। हादसे के बाद हुए विरोध प्रदर्शन और पुलिस कार्यवाही को लेकर पूछे गए सवाल पर मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि कानून को हाथ में लेने की अनुमति किसी को नहीं दी जा सकती और सड़क जाम करना भी न्यायालय के निर्देशों के विरुद्ध है। अब चूंकि घटना दुखद है, कोई जानबूझ करके तो हुआ नहीं, लेकिन फिर भी सीओ साहब ने और प्रशासन के लोग लग करके जो गाड़ी से हुआ है उसको ड्राइवर को बैठाए हैं, गाड़ी मालिक को बुलाया गया है। उससे क्या मदद हो सकती है, सरकार के तरफ से जो सुविधा है इनको दुर्घटना बीमा का उसको दिलाने का प्रयास, जो 5-5 लाख रुपए का बीमे का होता है उसको दिलाने का प्रयास कानूनी प्रक्रिया में पीएम रिपोर्ट आ जाती है तो वो हो जाएगा। और मंत्री जी, पीड़ित परिवार के पास बहुत कच्चा मकान है, घर आवास भी नहीं है, 3-3 लोग बैठे हैं। अभी एसडीएम से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि उनको आवास देने की हम लोगों ने संस्तुति कर ली। अब पीड़ित परिवारों पे लाठीचार्ज किया गया है, वीडियो उपलब्ध है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? पुलिस वालों पर क्या कार्रवाई की गई? नहीं, अब आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हाई कोर्ट की रूलिंग है कि आप यातायात बाधित नहीं कर सकते। अब खाली कराने के लिए ऐसी घटनाओं में प्यार से लोग कहते नहीं सुनते हैं, तो थोड़ा हटाने में तो दिक्कत तो होती ही है। मंत्री, एक परिवार में 3 मौत हो गई है, तो इनको सरकार की तरफ से क्या मदद दिलाना चाहेंगे? देखिए, जो पारिवारिक दुर्घटना बीमा है 5-5 लाख रुपया मिलता है सरकार के तरफ से, वो है। आवास इनको व्यवस्था करा दी जाएगी। और जो दुर्घटना बीमा का गाड़ी का जो एक्सीडेंट हुआ उस पर भी क्लेम बनता है, तो वो क्लेम कोई वकील लड़ता है, तो वो वकील लड़ करके जो भी कोर्ट से फैसला होगा वो कराएगा। और सर, 2 बार इस तरह की घटना हो चुका है। एक बार चिकित्सा किराए पे ट्रक ट्रक में घुस गया था, 2 मौत हो गई थी, और यहाँ पे इस बार 2 दिन पहले 3 मौतें हो गई है। क्या सरकार क्या? देखिए, सरकार एक तरफ सब लोग कहते हैं कि हमको अच्छी सड़क दीजिए, तो सरकार अच्छी सड़क बना करके आपको दे दिया। अब अच्छी सड़क पर जब आदमी चल रहा है तो आज साइकिल वाला, मोटरसाइकिल वाला भी पास ले रहा है, देखते हैं बड़ी गाड़ियों से, सड़क ठीक होने की वजह से। तो अब लाठीचार्ज करना कहाँ तक न्याय संगत है? पीड़ितों को कहाँ लाठीचार्ज हुआ है? लाठीचार्ज हुआ, फुटेज मौजूद है, हम लोगों के पास साक्ष्य उपलब्ध है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कार्रवाई किसके ऊपर चाहते हैं? अब पीड़िता पे हुआ है और पीड़िता का उसका वीडियो मौजूद है। देखो, पीड़िता के भाई और सड़क जाम करने का मुकदमा लिख दिया जाता है ना, सड़क जाम करने का मुकदमा लिख दिया जाता है, लेकिन सहूलियत जो है आपके द्वारा भी पीड़ित परिवार को कुछ वो व्यवस्था हो रही है, तो पुलिस के द्वारा हर तरह से पीड़ित परिवार की मदद हो रही है। दूसरी जगह घटना होती तो अब तक 100-200 लोगों के खिलाफ मुकदमे लिख दिए गए होते। दिल्ली में सोमेन वांचू का था, आज उनको अस्पताल में देखिए, अगर कोई धरने में बैठा है, उसका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, तो जिम्मेदारी होती है कि उसको हॉस्पिटल पहुंचाकर उसका इलाज कराना। तो 2027 का विधानसभा चुनाव आने वाला है, तो भाजपा जो है कि इस बार कितना ये भाजपा साथ रहेगी, कितनी सीट मांग करेगी? एनडीए गठबंधन 403 सीट पर चुनाव लड़ेगा। हम 5 लोग हैं, मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी, अपना दल, राष्ट्रीय लोक दल और भारतीय समाज पार्टी 2017 से भी ज्यादा सीटें जीतेंगे। कितने सीट पे आप चुनाव लड़ रहे हैं?
अब वो टाइम आएगा, फोकी आवे के सवेरे तो मुबावल जा संजय। अभी आपने कहा कि 2027 में 27 सीट की सपा नहीं जीत पाएगी। सही कह रहा है। आप घटनाएं उठा के देखो, जो घटनाएं घट रही हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, बाजा तो अभी बजा रहे हैं सपाई कि आवधी भैया का सरकार कट्टा सट्टा के घरे से उठा ले रे, बजट हो ना। अगर ये गाना आपके घर का कोई बहन बेटी सुन ले, भाई नौजवान सुन ले, तो क्या करेगा। जिस तरह का सलूक आज सत्ता में नहीं है और इस तरह का सलूक हो रहा है, सत्ता में आने के बाद क्या होगा। अखिलेश जी आप पे हमेशा हमला रहते हैं, तो किसी क्या करें? तो हम किससे कमजोर हैं? हम भी कमजोर नहीं हैं। मंत्री जी, आपका यहाँ आना राजनीतिक साधना है या पीड़ित परिवार? एक बड़ी दुर्घटना हो गई थी उदाहरण में, जिसमें परिवार जो पीड़ित परिवार था, जिस परिवार के तरफ से 3 लोग की आकस्मिक निधन हुआ था, 2 गंभीर रूप से घायल थे, 2 अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर वाराणसी भर्ती है। हम आए थे मिलने, उस दिन भी हम आने का प्रयास किया, लेकिन थोड़ा सा उपद्रवितता थी, माहौल को गड़बड़ा दिए थे, इसलिए उस दिन हम नहीं आए। लेकिन आज आए हैं पीड़ित परिवार के साथ। हम और मेरी सरकार खड़ी है। माननीय मुख्यमंत्री जी का सख्त निर्देश है कि आप सब जाइए, पीड़ित परिवार से मिलिए, हर संभव उनकी मदद करिए। हमने अपने तरफ से पीड़ित परिवार का सहयोग किया है, और आवश्यकता होगी और सहयोग करेंगे। और उत्तर प्रदेश की सरकार भी मैटर को संज्ञान में लिया है। उन्होंने निर्देश भी दिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का हमारे सभी जनप्रतिनिधि को संदेश है, आप लोग जाइए, खड़े होकर पीड़ित परिवार का दुख बांटिए, हर संभव मदद करिए। उस उद्देश्य से हम लोग परिवार से मिलने आए थे और हमने शोक संवेदना को व्यक्त किया और परिवार का हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। जिस दिन घटना हुई उस दिन लोग अपनी शांतिपूर्ण तरीके से मांग कर रहे थे, कहीं न कहीं महिलाओं का आरोप है कि लाठीचार्ज हुआ है। अब देखिए, उस दिन जो भी होगा वीडियो कवरेज होगा, वीडियो कवरेज के माध्यम से जो भी कहाँ से गलतियाँ हुई उसके बारे में पुलिस है, हम लोग मिल करके देखेंगे, किसी के साथ अन्याय न हो। हम उस उद्देश्य के साथ कोई गरीब, कोई पीड़ित परिवार परेशान न हो। अगर कोई कानून हाथ में लिया है, कोई उपद्रवी तत्व उसमें अगर आते हैं तो उनके खिलाफ। मिर्जापुर से सीनू संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। मिर्जापुर हादसे के बाद प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। फिलहाल सभी की नजर घायलों के स्वास्थ्य और पीड़ित परिवार को मिलने वाली सरकारी सहायता पर टिकी हुई है। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।